वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लाइन और एंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड डी। ठीक है। एंड टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काफी सारे बच्चे 9th-10th में आए थे, उनको यही पता नहीं रहता कि भाई लाइन ड्रॉ कैसे करता है, एंगल ड्रॉ कैसे करता है। एंड वो बेचारे फंसे रहते हैं क्योंकि 9th और 10th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंस्ट्रक्शन का, जिसका हर साल 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, उनके बारे में नहीं करेंगे लेकिन उनके बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं कि उन्हें ड्रॉ कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड डी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टर बात करेंगे, बट अभी हम स्केल और डी की हेल्प से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम दो क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन हमें ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर की लाइन। सेकंड क्वेश्चन में हमें ड्रॉ करनी है 8.5 सेंटीमीटर की लाइन। एंड थर्ड क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन में मुझे ड्रॉ करनी है 10.7 सेंटीमीटर की लाइन। देखते हैं हम इनको ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 6 सेंटीमीटर वाली लाइन से। तो 6 सेंटीमीटर की लाइन के लिए आपको स्केल ले लेना है। आपको ये स्केल दिखाई दे रहा होगा। इस स्केल पे हम देख सकते हैं कि भाई जो नंबर्स हैं वो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? जीरो से। मैं टाइम से ड्रॉ करूंगा। ये यहाँ पे जीरो है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10 करके 15 तक है। कुछ स्केल्स हमारे पास 13 तक भी डिजिट मिल जाती है, कुछ में 15 तक होती है। यहाँ पे 15 तक दी हुई है। तो हम हमें 15 तक दिया तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में 15 के अंडर का ही ड्रॉ करने के लिए मिलेगा। और मैं आपको बता दूं ये जो हमें डिजिट दी है इसमें सेंटीमीटर में दी है। यहाँ से यहाँ तक जो है 1 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करता है सिंपली। 6 सेंटीमीटर देखो यहाँ पे आ रहा है। आपको जीरो से काउंट करना है, 6 तक लेके आना है, आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की। मैं ड्रॉ करता हूँ। मैंने यहाँ पॉइंट लिया जीरो पे, एंड जीरो से मैं चला यहाँ पे 4, 5 और 6 पे आके मैं स्टॉप हो गया। अब जो मेरी ये लाइन बनी इसका नाम है ए बी, वो बनी है 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब ये तो होगी सिंपल लाइन जो इसमें 6 सेंटीमीटर में डायरेक्टली दिया हुआ है। अगली लाइन में ड्रॉ करता हूँ पॉइंट में जो कि है 8.5, एंड उसके बाद जो हमारी अगली लाइन होने वाली है वो हो जाएगी 10.7। इनको कैसे ड्रॉ करेंगे इनको देखते हैं जरा। अब बेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0 से 1 के बीच में 10 छोटे छोटे नंबर बने हुए। मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा पास करके स्केल, अगर आपको दिख जाए विजिबल हो जाए तो। ये रहा। जीरो से लेके 1 के बीच में छोटे छोटे 10 नंबर बने हुए हैं। ऐसे ही सभी के बीच में बने हुए हैं। जहाँ पर आपको क्लियर दिख रहे हो वहाँ पर आप देख के ध्यान से देख सकते हैं इसको। सभी के बीच में 10 नंबर बने हुए हैं। तो उन्हीं को लेके हम लोग पॉइंटर में ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 8.5 ड्रॉ करना है, तो मैं पहले जीरो से चलूंगा। जीरो से मेरा आ गया, मैं 8 पर आ जाऊंगा पहले, 6, 7, 8। अब उसके आगे मुझे 5 नंबर काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ से ज्वाइन करा दूंगा। ये मेरी जो लाइन बन गई है ये बन गई है 8.5। आप देख सकते हैं 8.5 तक आ रही है जीरो से। तो इसको मैं नाम देता हूँ पी क्यू। एंड ये कितनी हो गई हमारी? ये हो गई 8.5 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट में लाइन ले लेता हूँ जो कि हमारे पास 10.7 सेंटीमीटर की। 10.7 सेंटीमीटर में ड्रॉ करना है। तो उसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जीरो से दोबारा हम काउंट करेंगे। जीरो से लेके पहले हम लोग 10 तक आ जाएंगे। 10 तक आ गए। अब सॉरी, मैं 10.5 तक आ चुका हूँ। 10 हमारा यहाँ पर था, मैं यहाँ तक आ गया हूँ 10.5 तक। 7 लेना है तो उसके आगे हल्का सा और ले लेंगे क्योंकि उसके आगे देखो 2 डिजिट और है 7 तक। तो इस लाइन को मैं नाम दे दे रहा हूँ सी डी ने मैं नाम दे दे रहा हूँ। एंड ये लाइन हमारी हो गई ड्रॉ 10.7 सेंटीमीटर की। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं कि भाई एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ एंगल्स। तो एंगल ड्रॉ करने से पहले हम एक बार जान लेते हैं एंगल्स होते कितने टाइप के हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है। तो एंगल के पास जो हमारे पास सबसे पहला जो टाइप आता है, जो फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है वो आता है एक्यूट एंगल। उसे हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। एज्यूम करो भाई एंगल एक्स है, वो एंगल अगर हमारे पास 90 से छोटा है, छोटा है 90 से, तभी हम उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। अदरवाइज वो हमारा एक्यूट एंगल नहीं रहेगा। 90 छोटा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 10 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है। 50 डिग्री भी हो सकता है। 80 डिग्री भी हो सकता है। 90 छोटा कोई भी एंगल हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड जो हमारे पास टाइप आता है, वो आता है आपके पास राइट ट्रायंगल, राइट एंगल सॉरी। जो राइट एंगल होता है वो हमेशा एग्जैक्ट 90 का होता है। अगर जो एंगल एक्स है वो 90 के इक्वल रहे तो उससे हम लोग बोलेंगे राइट ट्रायंगल। थर्ड हम लोग लेते हैं। थर्ड है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो ऑलवेज 90 से बड़ा होता है।
ऑब्ट्यूस एंगल। एंड एक चीज और ध्यान रखना, ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो हमारा 90 से बड़ा होगा एंड 180 से छोटा रहेगा। ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90, ठीक है, एंड इज स्मॉलर देन 180। एंड हम लोग बात करते हैं अब 180 के बारे में, जो हमारे पास स्ट्रेट एंगल जिसे बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन रही होती है, इसलिए हम लोग उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अगर एंगल x 180 के इक्वल हो तो उसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एंड अब हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं, स्ट्रेट एंगल के बाद हमारे पास आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आप कह सकते हो जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जांपल अगर x हमारा ग्रेटर देन 180 है या फिर स्मॉलर देन 360 है, तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल के अंदर काउंट होगा। जो अपोजिटली होता है उसे आप नेगेटिव एंगल भी बोल सकते हो, ठीक है। अगला एंगल हमारे पास है फुल रोटेशन एंगल, जिसे हम लोग कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। फुल रोटेशन का आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे बच्चों, फुल रोटेशन और कंप्लीट एंगल जो है उसका मतलब ये पूरा एक कंप्लीट चक्कर, एक कंप्लीट रोटेशन, जो कि हमारा अगर x ऑलवेज 360 का होगा, जो कि इस तरीके से हमारे पास पूरा जो कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 का होता है, तभी हमारे पास जो है वो कंप्लीट एंगल उसे हम लोग कहेंगे फुल रोटेशन एंगल कहेंगे। इसके बाद हमारे पास दो कैटेगरीज और आती हैं। एक कैटेगरी होती है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, और दूसरी कैटेगरी होती है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल की। अब यहाँ पे एंगल नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ बोलूंगा मैं एंगल्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल्स की बोला मैंने क्योंकि यहाँ पे मुझे दो एंगल्स की बात होती है। एज्यूम करो हमारे पास दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी। अगर इन दोनों का सम ऑलवेज 90 आ रहा है, क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, तभी इन एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, जो कि हमारे पास 9th टाइप ऑफ एंगल है एंड ये लास्ट टाइप है, सॉरी 8th टाइप है हमारे पास ये एंगल का। इसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम ऑलवेज 180 का होता है, उससे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब जो हमने टाइप ऑफ एंगल्स पढ़े हैं, अब एक बार हम लोग इनको ड्रॉ करके देख लेते हैं कि भाई ये ड्रॉ कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ डी। सबसे पहले मैं लूंगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को देख लेता हूँ मैं कि कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ एक्यूट एंगल को। लेट अज्यूम एक्यूट एंगल जो हमारे पास है वो मैं ले रहा हूँ 65 डिग्री। 65 क्यों लिया, 90 छोटा है, ठीक है, 90 छोटा रहेगा तो एक्यूट होगा, तो इसलिए मैंने ले लिया 65। मैं उसे कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, अपने मन से कैसे भी आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उस लाइन का जो ये पॉइंट है वो आपके डी के सेंट्रल पॉइंट से मिलना चाहिए, जहाँ से सारी रेज निकल रही है। सेंट्रल पॉइंट से हम इसको ज्वाइन करा लेते हैं। सेंट्रल पॉइंट से आप ज्वाइन कराओगे, आप देखोगे हमने इस पॉइंट के इस तरफ हमारी लाइन है, तो एंगल यहाँ से काउंट करेंगे। एंड अगर हम यहाँ से लें और पॉइंट के इस तरफ वाली लाइन पे हमारा बेस बना हुआ है, तो एंगल हमेशा यहाँ से काउंट करेंगे। अभी हमने देखो यहाँ से लिया हुआ एंगल हमारा, इस चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हमने एंगल यहाँ से लिया हुआ है, तो जो हमारी ये डी की जो लाइन है सेंट्रल वाली, उसको इस लाइन के बेस से मिला देंगे, ठीक है। ये हमने देखी बेस से इसको मिला दिया है। अब यहाँ से काउंट करेंगे 0 10 65 में ड्रॉ करना है। 60 हमारा यहाँ पे आ गया, 60 70 के बीच में आएगा हमारे पास 65, तो यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट। एंड अब इस पॉइंट को आप देख पा रहे हैं 65 पर है, अब उस पॉइंट को हम लोग अपने इस सेंटर से मिला देंगे। अभी हमारे पास एंगल बन गया एंगल ए बी सी, जो कि हमारे पास 65 डिग्री का। इसको एक बार मेजर भी कर लेते हैं। देखो बच्चों 65 आ रहा है एग्जैक्ट। इस तरीके से एंगल आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट हम एंगल ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल। सेकंड हमारा था राइट एंगल। ऑलवेज 90। तो राइट एंगल का तो एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, मैं आपको वो ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन पहले हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डी। पहले आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, लेट इट बी पी क्यू। तो इस लाइन पे इस पॉइंट को यहाँ पे सेंटर से मिलाओ, इस बेस से मिलाओ, ठीक है। अब यहाँ से 0 से काउंट करो, 90 हमारा सेंटर में आएगा, यहाँ पे हो गया हमारा पॉइंट लगा 90 का, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करा देंगे इस पॉइंट से, ये तो आर पार हो गया इस लाइन के भी। अब जो हमारे पास ये एंगल बना है, ये एंगल बना 90। इसको ड्रॉ करने की शॉर्टकट भी ये है कि अगर आप कभी डी घर पे भूल जाओ और आपको एंगल ड्रॉ करना हो, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, तो आप सिंपल से एक लाइन ड्रॉ करना, इसमें आपको एंगल बनाना है।
उसके बाद ये जो स्केल है ना, स्केल की जो ये लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होती है हमेशा। तो यहाँ पे इसको ज्वाइन करा के इससे देखो ये ज्वाइन हो रही है, यहाँ पे पूरी पूरी वही लाइन यहाँ पे ज्वाइन हो रही है। इस तरीके से ड्रॉ कर देना तो आपके पास जो एंगल बन जाएगा वो 90 बन जाएगा। ठीक है। थर्ड एंगल हमारे पास है ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल कैन बी एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 एंड स्मॉलर देन 180। तो हम ऑब्टूस एंगल में मान ले रहे हैं हमारे पास है 130 एंगल है, डी की हेल्प से हमें ड्रॉ करना है ऑब्टूस एंगल में। तो देखते हैं इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं 130 डिग्री के एंगल को। ये रहा मेरा हथियार, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी लाइन, इसको हमने नाम दे दिया दोबारा से BC। हमें ड्रॉ करना है 130, हमने सेंटर पे रखा। यहाँ से हमने देखो बेस हमने ये माना तो यहाँ से काउंट करेंगे, ये आ गया 100, यहाँ पे आ गया 70 80 90 100 110 120 130, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट हमारा। ये पॉइंट लगाया मैंने। अब मैं इसको कराऊंगा ज्वाइन यहाँ से। अब मेरे पास एंगल बन गया 130। इसको एक बार मिल से करके दिखाया था मैं आप लोगों को। देखो आ रहा है 130 पे पॉइंट एकदम। इस तरीके से एंगल्स ड्रॉ करते हैं। इसको नाम लिख देते हैं हम लोग, इसका नाम है 130। अगला एंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल देख लेते हैं कैसे ड्रॉ करना होता है। स्ट्रेट एंगल बेटा इसकी एक ट्रिक है, लेकिन पहले हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये अज्यूम कर लो मैंने ये ले ली लाइन, ये रहा सेंटर, सेंटर ज्वाइन कराया। ठीक है, तो वो पूरा यहाँ तक आ जाएगा। देखो 180 यहाँ पे आ रहा है ना, ये मेरा पॉइंट लगा दिया मैंने। अब मैं इसे ज्वाइन करा दूंगा, देखो ये सीधी लाइन ही बन रही है। तो आप कहोगे क्या बनाया भैया आपने इसमें, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जो स्ट्रेट एंगल होता है वो ऑलवेज 180 का ही होता है। कंप्लीट एक लाइन सेगमेंट के ऊपर जो एंगल बन रहा होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल, एंड दैट कैन बी ऑफ 180 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग एंगल ड्रॉ करते हैं जो कि हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को नेगेटिव एंगल ही बोलते हैं। इसको नेगेटिव भी कई बार लिखा हुआ आता है कि भाई -30 है तो समझ जाओ कि वो रिफ्लेक्स एंगल है। एंड इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई मान लो 240 या 280 दिया हुआ है हमें, तो वो रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा, एक तरीके से वो आपका पॉजिटिव एंगल होगा। लेकिन जो उसका अपोजिट आएगा, जो आप 360 में से इस वैल्यू को माइनस करोगे, फिर जो एंगल आएगा नेगेटिव वाला वो आपका रिफ्लेक्स एंगल में काउंट होगा। माइनस करते हैं, 0 में 0 का 0, 16 में से 8 गया 8, तो 80 डिग्री एंगल आएगा नीचे से लेके, वो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। तो रिफ्लेक्स एंगल देख लेते हैं कि वो होता कैसे है, उसे ड्रॉ करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल के लिए बच्चों सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, अगेन पहले की तरह। इस लाइन का नाम रख देते हैं हम लोग कालिया। इस बार AB से बोर हो चुके हैं, तो मुझे क्या ड्रॉ करना है, मुझे ड्रॉ करना है रिफ्लेक्स एंगल -30। तो मैं इसको उल्टा रखूंगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ले लिया मैंने। अब यहाँ से गिनो 0 10 20 ये 30, यहाँ पे आ गया पॉइंट। अब ज्वाइन करा दो इसको इससे। कभी भी बोला जाए ना कि भाई माइनस का एंगल है तो वो रिफ्लेक्स एंगल होता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा हमारा रिफ्लेक्स एंगल जो है मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। तो ये बच्चों बीच में एक कॉल आ गई थी, इसकी वजह से जो है यहाँ पर हमारा वीडियो पॉज हो गया, तो मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया है। तो रिफ्लेक्स एंगल जो है इस तरीके से हमारे पास है। देखो आप देख पा रहे हो पूरा एकदम 30 पे आ रहा है, 30 नीचे से 30 उल्टा एंगल नेगेटिव। यहाँ से इसको इस तरीके से एरो लगती है इसकी, तो ये हमारा बन गया रिफ्लेक्स एंगल -30। 80 का भी आप ऐसे मानते हो नीचे से लेके। ठीक है, अगला एंगल हम लोग ले लेते हैं फुल रोटेशन। फुल रोटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंगल्स जो आपने पहले ड्रॉ किया था। मैं अब डी की हेल्प नहीं लूंगा बच्चों, इसके लिए आप डी खुद ले लेना, क्योंकि आपको मैंने बताया दिया है कितना सिंपल एंगल ये हो गया है। कि मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं आपको सिंपल सा वंडा बता रहा हूँ कंप्लीट एंगल के लिए। अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग आ रहे हैं तो वो हो जाएगा स्ट्रेट एंगल 180। अगर घूम के वापस यहाँ चले जाते हैं तो वो कहोगे हमारे पास कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल तो आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट एंगल क्या होता है। एंड अब मैं आपको बता दूं बेटा कि जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल है उनको मैं आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता, बिकॉज वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उनके अंदर वो काम आते हैं। उनको बस आप लर्न करके रखो, आगे इन फ्यूचर आपको काम आएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको उनको ड्रॉ दूंगा तो आप थोड़ा सा प्लीज वेट करो, हम अगली वीडियो लाएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर, जल्दी लाएंगे। जब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर, ध्यान हम लोग उसकी प्रॉपर्टी जो है उसका वहाँ पे बहुत ज्यादा यूज है, वहाँ पे हम लोग उसकी बात करेंगे। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अगर क्वाड्रिलेटरल हमारी वीडियो आती है जल्दी तो उस पर भी हम लोग आपको वो टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर आउट कर देंगे। तो आज की वीडियो हमने क्या क्या सीखा,
एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आज की वीडियो में सीखा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, मतलब सॉरी, हमने सबसे पहले सीखा टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंड हमने उससे पहले कुछ और सीखा था, लाइंस ड्रॉ करना, कि भाई लाइंस, हाउ टू ड्रॉ लाइंस एंड हाउ टू ड्रॉ एंगल्स एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ एंगल्स ऑल्सो। तो हमने पहले लाइंस ड्रॉ करी है, लाइंस आपको ड्रॉ करना आएगी होगा विद द हेल्प ऑफ स्केल कैसे करते हैं। फिर हमने सीखा था टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के टाइप्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल 90, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा, स्ट्रेट एंगल 180, रिफ्लेक्स एंगल 360 से छोटा और 180 से बड़ा, फुल रोटेशन और कंप्लीट एंगल जो कि पूरा आपका 360 का होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनके सम 90 होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल और जिनके सम 180 होते हैं। फिर हमने उनको ड्रॉ किया था विद द हेल्प ऑफ डी, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो हमारी आएगी हाउ टू बाइसेक्ट लाइंस एंड एंगल्स एंड हाउ टू ड्रॉ एंगल विदाउट डी। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिना डी के एंगल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं और बिना डी के एंगल को कैसे, लाइक बाइसेक्ट तो प्रकार से होता है तो वहां पे तो कुछ है नहीं, लेकिन मेनली वही रहेगा कि बिना डी के एंगल को ड्रॉ कैसे करते हैं। हम लोग एंगल को ड्रॉ करना सीखेंगे विदाउट डी, बाइसेक्ट करना सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।